100% appreciating your idea कि तोड़ फोड़ मारपीट इसका कहां स्थान है। मैंने श्याम जी, मैं उस समय पिक्चरें कभी कभार देखा करता था जब आप पिक्चराइज किया करते थे। मैंने बंबई से ही, आपने सुनी होगी उस जमाने में बात कि ये बंबई में बैठे जो लोग हैं, मैंने तो डॉक्टर भार्गव थे हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर, आज के 40 साल पहले की बात है, उन्होंने जो मुगले आजम के समय मुझे एक बात कही थी कि ये बंबई में बैठे भांड लोग दो चीजों से समझते हैं, या तो चांदी और या जूते से। मैंने कहा श्याम जी अब आप तय कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, और आज आपके सामने आमने सामने हूं, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों पर, जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दिया, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। मैं सारे सामाजिक संगठनों से, सारे मतलब मैं नहीं कह रहा राजपूत संगठन में, सारे सामाजिक संगठनों से, सारे हिंदूवादी लोगों से विनती करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि क्या यही चीज हम बर्दाश्त करने के लिए हैं? क्या इसी चीज के लिए हमारे पूर्वज मर मिटे थे? अब यह बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा है। कल का इंसिडेंट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री राजपूत करणी सेना के साथियों के साथ में संजय लीला बंसाली से मिलने जा रहे थे। हमें जो रिकॉर्डेड चीज थी वो ये थी कि साहब 29 तारीख को रायसर में इसके फिल्मांकन का कोई प्रोग्राम है। मैं उस विरोध का नेतृत्व करना चाह रहा था। 29 तारीख की तैयारी कर रहे थे हम, 29 तारीख जो कल है उसकी तैयारी कर रहे थे हम विरोध के लिए। पता लगा कि साहब जयगढ़ में भी ऐसा कुछ बन रहा है, चल रहा है। किसकी परमिशन थी वहां पर फिल्मांकन के लिए? पहली तो जयगढ़ के मालिक हैं, क्या उनकी परमिशन थी? नहीं। क्या पुलिस प्रशासन की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। किस आधार पर वहां पर फिल्मांकन हो रहा था? और जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था तो किसी को ऑब्जेक्शन है? अभी सभी लोग, पूरी मीडिया ये चाहता है कि साहब ऑब्जेक्शन का क्या यही तरीका है? हम हाईकोर्ट में हैं, हम प्रसारण मंत्रालय के पास में ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, हम सभी। हाँ, इस फिल्म को लेकर, इसकी स्क्रिप्ट को डिटेल स्क्रिप्ट को वहां पर दिखाया जाए, बताया जाए। कल वो देने को तैयार थे स्क्रिप्ट, हमने मना कर दिया। करीब ये सब 1.5-2 महीने की पहले की बात है, जब 1.5 महीने पहले हम मिलने के लिए गए थे संजय लीला बंसाली से मुंबई में मिलने के लिए गए थे। डेट वाइज मतलब डिटेल डेट वाइज। अब वो इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी तारीख को आया था रणवीर सिंह का स्टेटमेंट, या किसी को चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम दे देंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ये कह चुके हैं। हमारे जो इतिहासवेत्ता हैं, सबसे बड़ी चीज है प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज, एचओडी यूनिवर्सिटी, एचओडी सुबोध कॉलेज, इन सब लोगों से पूरी राय लेकर शुरू करते हैं। हम इतिहास बनाते या बिगाड़ते नहीं है, हम तो जितना बनाया है उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और कल जब संजय लीला बंसाली जी से मुलाकात हुई, इस जो भी कोई वाकया है, क्या मिलने से उन्हें इतना गुरेज था कि हवाई फायर करने पड़े? 3 हवाई फायर हुए हमारे बच्चों पर। मॉब मेंटालिटी एक क्रिएट हो गई, और राजपूत को अगर बंदूक से और तलवार से, अगर वार्ता से अलग रखने का या डराने धमकाने का अगर प्रयास किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मूर्ख थे वो, जिसके कारण से इस तरह का वाकया हुआ। आगे नहीं हो इसके लिए संजय लीला बंसाली जी और प्रशासन के साथ में हम बैठे थे। दोनों लोग हम थे, 4 लोग प्रशासन के थे और 3 लोग संजय लीला बंसाली जी की टीम के थे। एक बात पर सहमत थे, इस चीज को भूला जाए। मैंने कहा आज वाले वाक्यों को भूल सकते हैं, इतिहास को न तो हम भूलेंगे और न इतिहास किसी को भूलने देंगे। हमारे पूर्वजों के खून से लिखा हुआ है इतिहास। इसलिए अब अगर कोई इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत ही हो रहा है, पिछले 70 साल से हो क्या रहा है? पिक्चर शुरू हो, एक राजपूत घोड़े पर बैठा, हंटर लगाए हुए, जिसने राजपूत या ठाकुर या नहीं देखा हो वो तो ये इतिहास
वो तो इसी बेस पर इतिहास बना लेगा। जोधा कौन थी? अकबर की पत्नी। किसने कहा? मुगल आजम ने कहा। हो गया, इतिहास हो गया। तो उस राजपूत को पिक्चर के अंत में इस निकृष्ट तरीके से घोड़े के पीछे घसीटा जाने लगा था। पहली बार श्री राजपूत करनी सेना विरोध में आई और उसके बाद में नेता बदमाश दिखे, पुलिस बदमाश दिखे, जो भी कोई बदमाश दिखे, कम से कम राजपूत का पीछा पिछले 8, 10, 12 साल से छूट रहा था। फिर मुंह में अंगली डालकर दांत गिनने का प्रयास। गलती किसकी है, क्यों है, कितनी है, उसकी डेप्थ में कैसे कैसे जाएंगे, या तो उसको सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद में तय हो जाए कि श्री राजपूत करनी सेना के लड़कों ने ही सिर्फ बदमाशी करी है। इन्होंने, संजय लीला बंसाली ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उनकी टीम ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उन्होंने हवाई फायर करके प्रोवोक नहीं किया है, उन्होंने बात करने के लिए मना क्यों कर दिया है, उन्होंने किसकी परमिशन से जयगढ़ में चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे जयगढ़ का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी परमिशन से वो सब ये वहां पर कर रहे थे। इसलिए मुझे कोई भी तरह का खेद प्रकट करने में कोई तकलीफ नहीं है। Sir, Sanjay Leela Bhansali is saying that he would pack up and go, and it would be